आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं एकल हम लोग बहुत देर से सुन रहे हैं और हमने अपने क्लिपिंग में भी देखा एकल। व्हाट इज एकल? एकल इज द कंसेप्ट ऑफ अ सिंगल स्कूल, सिंगल टीचर इन अ सिंगल विलेज। हम लोग हमारे देश के, राष्ट्र के करीब 1,10,000 गांवों में हमारा प्रेजेंस है। प्रत्यक्ष रूप से हम उस पर काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? हम लोग अपने देशवासियों के बीच में जाके उनके अंदर में राष्ट्र निर्माण के भाव को जागृत करने का काम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? हम उनको ये समझाने का प्रयास करते हैं कि ये देखिए, बहुत सारे एनजीओ होते हैं, बहुत सारे बात हम करते हैं तो उसमें बात आती है, आमतौर पे बोलते हैं नोबल कॉज के लिए हम काम कर रहे हैं। वी आर नॉट वर्किंग फॉर द नोबल कॉज, वी आर वर्किंग फॉर द नेशनल कॉज। एकल इज वर्किंग फॉर द नेशनल कॉज, नेशन बिल्डिंग का काम कर रहे हैं हम लोग। और उन क्षेत्रों में जहाँ पे आज तक कुछ समय पहले तक बिजली, पानी, रोडें नहीं होती थी, जो भी संसाधन बेसिक नीड्स है, एमिनिटीज है, वो नहीं होती थी, वहां पहुंचकर हमारे और हमारे कार्यकर्ता हम लोग काम करते हैं। और वहां पे उन बच्चों के अंदर में एजुकेशन की भावना को लाना, उनके लिए एक ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ विलेज कंसेप्ट को लेके हम लोग जाते हैं, जिसमें हम पहले उनको एजुकेशन से संबंधित बात सिखाते हैं, संस्कार की बात करते हैं। जैसे आपने क्लिप में देखा होगा, इवन जैसे जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्र के अंदर में भी, वहाँ पे भी जहाँ पत्थरबाजी होती थी, जिन क्षेत्रों में, जिन गांवों के अंदर में, वहाँ पे भी हम उनके अंदर में राष्ट्र निर्माण की भावना जागृत करते हैं। और ये 900 गांवों के अंदर में एक भी पत्थर नहीं वहाँ से उठता, वहाँ का बच्चा एक भी पत्थरबाजी नहीं करता, ये रिकॉर्ड हमारे पास में है। तो इस तरीके से संस्कार, शिक्षा के माध्यम से, संस्कार के मतलब सिर्फ और सिर्फ धार्मिक बात नहीं है। संस्कार के अंदर में हम लोग उनको अपनी दिनचर्या को कैसे डिसिप्लिन करें, कैसे शेड्यूल करें, अपने पेरेंट्स के साथ में कैसे बिहेव करें, वो सब भी हम उनको सिखाते हैं। हमारे गांवों के अंदर में बहुत सारी जगह पे नशा मुक्ति हो गई है। वहां पे लोगों ने नशा करना पूरे के पूरे गांव में छोड़ दिया है। अब कई सारी बातें आती हैं, उसके अंदर हम जैविक खेती की बात करते हैं। हम लोग एकल ऑन व्हील, जैसे भाई ने बताया, अभी कंप्यूटर वैन्स है, उसके अंदर में 18 बच्चे एट ए टाइम बैठ के वो गाँव में जाती है। क्योंकि विवेकानंद जी ने कहा था, अगर स्कूल तक बच्चा ना जा सके तो स्कूलों को बच्चों तक जाना होगा। हम कोशिश करते हैं स्कूलों को बच्चों तक लेके जाएं। उसी हमारा मॉडल इस तरीके से काम करता है कि उसी गांव के कुछ 20-21 साल की बच्चे को हम एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग देते हैं, जिसके माध्यम से उसको एक आचार्य के रूप में डेवलप करते हैं, जो कुछ गांव के बच्चों को, छोटे बच्चों को, जो कि करीब 4 साल से 10 साल तक के बच्चे होते हैं, हमारे भाई साहब श्री सुभाष जी अग्रवाल जी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एसएमसी ग्लोबल। भाई साहब ट्रस्टी भी हैं, एकल में मार्गदर्शक भी हैं और हमारे सीएसआर कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। सो ये जो प्रोग्राम हम ली मेरिडियन में करने जा रहे हैं, भाई साहब की अध्यक्षता में हो रहा है। सो भाई साहब, आप कुछ अपने विचार। गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए, भारत लोक शिक्षा परिषद एक ट्रस्ट है और इसके अंदर ये एकल एक अभियान है जिसमें भारत लोक शिक्षा परिषद जुड़ा हुआ है। एकल एकल ग्लोबल जुड़ा हुआ है। एक मिनट और, अपना FTS, फ्रेंड्स ट्रेवल सोसाइटी, ये सब जुड़ी हुई है इसके अंदर। और भारत लोक शिक्षा परिषद जो है उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, जम्मू कश्मीर एंड यूपी, इसमें मेनली हमारे स्कूल चलते हैं। वैसे एकल अभियान के अंदर 1 लाख स्कूल चलते हैं, तकरीबन 20 से 22,000 स्कूल भारत लोक शिक्षा परिषद में चलते हैं। हम लोग, जैसे मैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटी लिमिटेड से हर साल डोनेट करता हूं, ऐसे बहुत सारे डोनर डोनेट भी करते हैं और लोगों से आगे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि इसके अंदर कंट्रीब्यूट करें। कोई गवर्नमेंट से एड नहीं होती। जैसे अखिल जी ने बताया, 22,000 रुपए में एक स्कूल चलता है और ये मोस्टली 1 लाख विलेजेस जो होंगे,
जहाँ पर ज्यादातर गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, छोटे विलेजेस, ट्राइबल विलेजेस, तो उसके अंदर 25-30 बच्चे पढ़ते हैं। उस स्कूल खुलने से पहले की यदि स्थिति गांवों की देखोगे तो वहां पे नशाखोरी, यानी कन्वर्जन, ये नेक्सलिज्म, ये सब चलते थे। हमारे श्रीनगर में भी बहुत सारे स्कूल चलते हैं, हर एरिया में ईस्ट बॉर्डर के ऊपर 26,000 स्कूल चलते हैं जो इंडिया के बॉर्डर्स हैं। तो ऐसे ये जो छोटे छोटे गांव हैं जहाँ पे पॉसिबल नहीं है या गवर्नमेंट ने भी स्कूल नहीं खोले हुए हैं, वहां पे हम अप्रोच करते हैं, उस पूरे गांव की काया पलट कर देते हैं। वहां पे बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन है नहीं, जैसे लिखना पढ़ना, उसको योगा कराना, उसको सिंगिंग कराना, संस्कार क्रिएट करना, ये सारी बेसिक चीजें हैं। गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स हैं, अवेयरनेस करना, ये सब चीजें हम उनको गाइड करते हैं, बताते हैं, पढ़ाते हैं। और वीक में 6 दिन आप समझो स्कूल लगाते हैं, 3 घंटे तकरीबन बच्चों को पढ़ाया जाता है। जो डोनर होता है उसके डोनर के नाम से वो स्कूल चलता है। तो जैसे ये किसी ने एक स्कूल दिया तो उसका एक स्कूल उसके नाम से चल रहा है। तो और ये एडमिन एक्सपेंसेस लेस देन 5% होता है। दैट मीन्स 22,000 के अंदर तकरीबन 20,000 रुपए स्कूल में बच्चों के इसमें खर्च हो जाते हैं। और वहां पे जो टीचर होता है ज्यादातर लेडीज है, 72%। और वो मैं उसको भी वो गांव की बच्ची या गांव का बच्चा जो टीचर होता है वो उसको हम फॉर्मल ट्रेनिंग देते हैं और वो टीचर बच्चों को पढ़ाता है। तो इस तरह से ये व्यवस्था बनी गई है। और इससे क्या है, देखिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था यदि बच्चे स्कूल नहीं आते तो स्कूल का कर्तव्य है कि बच्चों तक अप्रोच करे। तो वो एक हमारे अंदर वो भावना है कि हम लोग बच्चों के पास जाएं, क्योंकि वहां पे यदि वो स्कूल नहीं होता तो बच्चों को 10 किलोमीटर दूर कहीं कोई स्कूल उसके आसपास में पड़ता, अब वो नहीं जाता स्कूल, तो हम उसके पास गए। दूसरा, डॉक्टर अम्बेडकर जी ने इक्वलिटी का सिद्धांत दिया है नहीं, महात्मा गांधी जी ने रूरल डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया है। हमारे देश की एक प्रॉब्लम ये भी है कि गांवों से लोग शहरों में माइग्रेशन कर रहे हैं, तो एकल ये सारे ऑब्जेक्ट को पूरा कर रहा है गांवों से ये। और उनको खेती कैसे करनी चाहिए, ऑर्गेनिक खेती क्या होती है, कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ानी चाहिए, कैसे उनको स्किल डेवलपमेंट कैसे है, कंप्यूटर एजुकेशन कैसे है। हमारे पास 46-47 कंप्यूटर ऑन व्हील एक बस है जिसके अंदर 20-25 कंप्यूटर लगे होते हैं। बच्चों को हर गांव में एक दिन में 4-5 गांव कवर करते हैं, 6 गांव तक भी कवर कर लेते हैं। वो वहां पे उनको कंप्यूटर की एजुकेशन भी देते हैं। जैसे ग्राम उत्थान रिसोर्स सेंटर में हम लोग प्रोजेक्ट चलाते हैं, स्किल सेंटर, सिलाई मशीन और बहुत सारे, ये भी काफी हमारे चल रहे हैं। बच्चों के अंदर रथ यात्रा वगैरह उसमें संस्कार किए जाते हैं। बच्चों को अपनी गीता महाभारत ये सारी चीजें उनको बच्चों को संस्कार क्रिएट करते हैं। और वो बच्चों में ऐसी भावना आती है कि यदि हम नॉर्मली हम जो डोनर होते हैं उनको वन यात्रा बोलते हैं, वहां लेके जाते हैं स्कूलों में, गाँव में, वो देखते हैं तो बच्चे किसी से कम नहीं है। हमारे बच्चे आप समझिए वो दीपा कर्माकर उसने इंटरनेशनल जिम्नास्टिक रिप्रेजेंट किया था, और नेशनल कुश्ती के अंदर बच्चे हैं, स्टेट लेवल के ऊपर बच्चे हैं, अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं बच्चे। होती है जो बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं हम उनको वहां से फॉर्मल स्कूल में ट्रेन देते हैं, उनको वहां जॉब दिलवाने की कोशिश करते हैं। सरकारी जॉब भी मिलती है उनको, अच्छे प्राइवेट कंपनियों में भी बच्चे आते हैं। हम सब लोग इस चीज पर उस पर ध्यान देते हैं। तो हमारा पर्पज है हमारा देश किस तरह से समृद्ध हो, ये एक अभियान है। और आप प्रेस के लोग, मीडिया के लोग हैं, आप इसके पूरा पढ़िए। गांधी पीस प्राइज अवार्ड हमें 2017 में प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2019 के अंदर ये दिया था। तो और इसके अंदर जो ट्रस्टी हैं वो सब अच्छे फैमिली से हैं, अच्छे लोग हैं, वो सब इसको प्रमोट करने में लगे हुए हैं। हम जैसे हमारे देश में 6 लाख गांव हैं, हमारी कोशिश है एटलीस्ट उन गांवों में हम जरूर पहुंचे जहाँ स्कूल की व्यवस्था सही नहीं है या बिल्कुल बच्चे पढ़ते ही नहीं थे,
या तो वो उनको बच्चों का भविष्य बने। यदि बच्चे, हमारा देश भी समृद्ध तब होगा जब गांव के बच्चे समृद्ध होंगे। हमारा पर्पज है गांव और शहर का जो गैप है उसको कम किया जाए। और जो जैसा कि अखिल जी ने बोला, सुनील जी ने बोला, एकल बहुत चीज़ों में बहुत आयाम देख रहा है। एक उनमें से मेजर जो है वो है महिला सशक्तिकरण है, वुमेन एम्पावरमेंट, जिसके लिए मोदी जी भी बहुत आगे आए हैं। इस बार रिपब्लिक डे परेड में भी आपने देखा होगा, रिपब्लिक डे परेड में भी मोस्टली फीमेल वुमेन कैंडिडेट्स थे, वुमेन परेड काफ़ी था, उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो इसी तरह से एकल भी इस चीज़ में, इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। हम लोग अगर आप देखें 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज वुमेन। अगर हम वुमेन को अगर नहीं एम्पावरमेंट करेंगे तो बेसिकली 50% ऑफ द पॉपुलेशन को आप इग्नोर कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट इज मैंडेटरी, और उसके लिए हम लोग एजुकेशन तो ही है जो गर्ल चाइल्ड के लिए कर रहे हैं, जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उसके अलावा जब थोड़ी सी गर्ल्स बड़ी हो जाती है उनके लिए सिलाई बुनाई, जैसे अभी आपने देखा हैंडीक्राफ्ट्स हो गए, हैंडलूम्स हो गए, है ना, जैविक होगी, आरोग्य, एक अगर आप उनको सिखा रहे हैं कि हाउ टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्वास्थ्य हो गया, स्वच्छता हो गया, तो ये सब चीज़ें एक इंटीग्रेटेड होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है एक गर्ल की, एक वुमेन की, एंड देन इट इज रिफ्लेक्टेड इन हर लाइफ इन अदर aspects of life also. So this is one of the major things which ECAL is working on. And apart from imparting the social values and moral values and nation building, अगर आप पहले बोलते थे कि नेशन बिल्डिंग में आर्मी में खाली गर्ल्स नहीं जाती हैं या डिफेंस फोर्सेस में गर्ल्स नहीं होती थी, आजकल तो डिफेंस में भी गर्ल्स बहुत हैं। तो हम अगर देखें तो विमेन एम्पावरमेंट में बहुत ज़्यादा काम करते हैं।